अरबी में एक कहावत है जिसका मतलब ये है कि अगर मिडिल ईस्ट के यरूशलेम शहर में शांति होगी तो पूरी दुनिया शांत रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं होगा तो इस शहर की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। दोस्तों, जिसने भी ये बात कही है 100% सच कही है। ये शहर दुनिया के 220 करोड़ ईसाई, 190 करोड़ मुसलमान और 1 करोड़ 60 लाख यहूदियों के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सेक्रेट साइट है। इस शहर का इतिहास तब से शुरू होता है जब शायद इतिहास भी नहीं लिखा जाता होगा, लेकिन 125 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस शहर के ईस्टर्न पार्ट में ये जो 35 एकड़ की जमीन है, ये जगह दुनिया की शांति की कुंजी है। सिर्फ इस 35 एकड़ पर कब्जा करने के लिए 10 जंगें हुई है और कई एम्पायर्स तबाह हो गए। बहुत से राजाओं ने इस शहर को संवारा और सजाया, तो वहीं बहुत सौ ने इसकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी। इस 35 एकड़ की जगह को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, मुसलमान इसको अल हरम अल शरीफ कहते हैं और अक्सा कंपाउंड भी। अब इस जगह के बीचों बीच ये है डोम ऑफ द रॉक। ये वो जगह है जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद इसी जगह से जन्नत पर गए थे। वहीं यहूदियों का मानना है कि इस बिल्डिंग के अंदर ये जो पत्थर है, इसी पत्थर से पूरे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और ये रही मस्जिद अल अक्सा। इस मस्जिद में एक वक्त में लगभग 5000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं और इस मस्जिद का नाम कुरान की एक आयत से लिया गया है। पहले इस मस्जिद की तरफ मुंह करके मुसलमान भी नमाज पढ़ते थे और इस वजह से मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों की तीसरी सबसे होली साइट है। ईसाइयों के लिए ये जगह इसलिए भी खास है कि ईसा मसीह इसी शहर के थे और उन्होंने इस जगह पर अपना बहुत वक्त गुजारा है। बात की जाए यहूदियों की तो ये उनकी सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह है, क्योंकि उनका मानना ये है कि उनके 2 बड़े मंदिर यानी फर्स्ट टेम्पल एंड सेकंड टेम्पल इसी जगह पर बने हुए थे। पहले मंदिर को बेबीलोनियंस ने गिरा दिया और दूसरे को रोमन्स ने तबाह कर दिया। अब यहूदियों के धर्म गुरुओं का मानना ये है कि एक थर्ड टेम्पल वो इसी जगह पर बनाएंगे जहाँ पर आज मस्जिद अक्सा खड़ी हुई है। और दुनिया के 3 बड़े अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की 4 बिलियन की पॉपुलेशन का झगड़ा इसी बात पर है। दोस्तों, साल 1186 में क्रूसेडर्स की वॉर में सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम के एक कमांडर ने फिलिस्तीन को ईसाइयों से छीना था और तब से लेकर के 1921 तक यानी 800 साल तक लगभग ये मुसलमानों के ही कब्जे में रहा था। इस बीच इस कंपाउंड में सिर्फ मुसलमान ही नमाज पढ़ सकते थे और यहूदियों का यहाँ पर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। आज के दौर में भी यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन यहूदी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा के इस तरफ ये है वेस्टर्न वॉल। बताया जाता है कि जब रोमन्स ने सेकंड टेम्पल को तोड़ा था तो ये दीवार टूटने से रह गई थी और ये दीवार उस टूटे हुए मंदिर का इकलौता बचा हुआ हिस्सा है। यहूदी यहीं पर आके अपनी किताबें पढ़ते हैं और प्रेयर्स करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाले इजराइल का कंट्रोल अब भी इस कंपाउंड पर नहीं है। असल में अल अक्सा मस्जिद को एक इस्लामिक ट्रस्ट कंट्रोल करता है जिसे जॉर्डन देश मैनेज करता है। ये ट्रस्ट ही डिसाइड करता है कि अल अक्सा कंपाउंड में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, यहाँ पर कौन वर्शिप कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। और इसी ट्रस्ट का ये बात कहना है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नमाज पढ़ सकते हैं, नॉन मुस्लिम सिर्फ इस जगह को विजिट कर सकते हैं। खैर, ये तो वो बातें हैं जो कागजों पर लिखी हुई है। हकीकत में जो हो रहा है वो इन सब से बिल्कुल अलग है। असल में पूरा का पूरा ईस्ट जेरूशलम इजराइल के कब्जे में है और उसकी पुलिस यहाँ के चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। तो ये कहना ज्यादा सही होगा कि असल में अल अक्सा कंपाउंड इस्लामिक ट्रस्ट के नहीं बल्कि इजरायली पुलिस के कंट्रोल में है। ईस्ट जेरूशलम पर कब्जा करने के बावजूद भी इजराइल की पुलिस अल अक्सा कंपाउंड के आसपास नहीं आती थी, लेकिन साल 2000 में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई को सेकंड इंतिफादा कहा जाता है। इस लड़ाई में 3000 फिलिस्तीनी, 1000 इजरायली और 64 फॉरेनर्स मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने अल अक्सा को पूरी तरह अपने कंट्रोल पर ले लिया। वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर तैनात करके इस्लामिक वक्त के साथ हुए अपने एग्रीमेंट को खुद तोड़ रहा है। कई बार मस्जिद में नमाजियों के आने पर पाबंदी लगा दी जाती है और कई बार उन पर मस्जिद के अंदर ही लाठी चार्ज होता है। और इस बात से शह पाकर यहूदी भी वेस्टर्न वॉल से आगे बढ़ चुके हैं और अब वो अल अक्सा कंपाउंड के अलग अलग जगह पर इबादत कर रहे हैं। साल 1980 तक यहाँ पर बसे यहूदियों का भी यही मानना था कि यहूदियों को वेस्टर्न वॉल पर ही अपनी प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन साल 1980 में यहाँ पर टेम्पल माउंट मूवमेंट शुरू हुआ। जिन लोगों ने ये मूवमेंट किया था उनका कहना था कि अल अक्सा मस्जिद को जल्द से जल्द गिराकर यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाया जाना चाहिए। पहले ये लोग बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन आज के दौर में यही मूवमेंट वाले लोग इजराइल की सरकार में बैठे हैं।
अभी कुछ महीने पहले इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमार बिन गवीर ने अल अक्सा मस्जिद को विजिट किया था और उन्होंने कहा था कि वो यहूदियों को अल अक्सा कंपाउंड से रोकने वाली हर मुश्किल को रास्ते से हटा देंगे। उनकी इस बात पर यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्पेशल सेशन बुलाया था, क्योंकि दुनिया ये बात जानती है कि अल अक्सा मस्जिद में होने वाली कोई भी घटना पूरी दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट का सुकून बर्बाद कर सकती है। इन दोनों देशों की हिस्ट्री इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि इनको लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक है इजराइल के सपोर्टर्स तो एक तरफ है फिलिस्तीन को मानने वाले। बात की जाए इंडिया की तो इंडिया भी एक आजाद फिलिस्तीन देश को मानता है और आज भी इंडिया की एम्बेसी फिलिस्तीन में है। अब सवाल ये है कि यरूशलेम और खासकर अल अक्सा मस्जिद पर जिसकी पावर उसका कंट्रोल रहा है, लेकिन इस जगह के असली मालिक कौन है? मुस्लिम, यहूदी, ईसाई या तीनों? इसे समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। 1516 में ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पर कब्जा किया और वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने तक यानी 1921 तक ये जगह उन्हीं के कब्जे में रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ऑटोमन सिर्फ तुर्की तक सिमट कर रह गए और जंग हारने की वजह से उनके बाकी इलाके जंग जीतने वाले देशों ने अपने पास रख लिए, जैसे जॉर्डन, साउथ इराक और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। फ्रांस ने साउदर्न टर्की, नॉर्दर्न इराक और सीरिया और लेबनान पर कब्जा कर लिया। रशिया ने आर्मेनिया को अपने पास रख लिया। उस वक्त यहाँ पर 5,90,000 मुसलमान रहते थे, साथ ही साथ 83,000 यहूदी और 73,000 ईसाई भी यहाँ पर बसते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदियों ने ब्रिटेन की बहुत मदद की थी और इसके बदले ब्रिटेन ने इस जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया। 55% यहूदियों को और 45% मुसलमानों को दिया गया और यहूदियों के हिस्से का नाम इजराइल रखा गया। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की है कि ब्रिटेन इस जगह के लोगों की गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि वो एक ऑक्यूपाइंग कंट्री थी और फिलिस्तीन सिर्फ उसकी एक कॉलोनी थी और यहाँ पर उसका कब्जा नाजायज था, इसलिए उसको यहाँ पर पार्टीशन करने का कोई हक नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी और इंडिया पर भी उसका कब्जा नाजायज था, इसलिए आज भी इंडियन ब्रिटिश दौर को गुलामी का दौर कहते हैं और जिस दिन वो लोग यहाँ से गए थे उसको आजादी का दिन कहते हैं। लेकिन इस पार्टीशन में यहूदियों के कब्जे में ईस्ट यरूशलेम यानी अल अक्सा कंपाउंड नहीं आया था। फिर 1967 आती है, यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। 6 डेज वॉर इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में होती है, जिसमें इजराइल को बहुत बड़ी जीत मिलती है और इस जंग में इजराइल ने अमेरिका की मदद से कुवैत, जॉर्डन, इराक, सीरिया, सऊदी अरब और लेबनान को हराया था। इस जंग के बाद इजराइल ने इजिप्ट से आज का गाजा छीन लिया, साथ ही साथ सीरिया से गोलान हाइट्स, इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से यरूशलेम छीन लिया और यहाँ से अल अक्सा मस्जिद पर भी उसका कंट्रोल हो गया। इजराइल का मानना यह है कि जिस जगह पर आज अल अक्सा है वहाँ पर कभी उनका टेम्पल था, जिसको पहले बेबीलोनियंस ने और फिर रोमन्स ने तबाह किया। लिहाजा उनका ये हक है कि वो अल अक्सा को गिराकर यहाँ पर अपना 3rd टेम्पल बनाए। अगर आप भी इजराइल के इस स्टैंड के साथ हैं तो आपको फिर से एक बार इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहूदियों की इस बात को सबूत मान लिया जाए कि वो कभी यहाँ पर रहते थे और उनका टेम्पल यहाँ था, लिहाजा अल अक्सा को गिराकर दोबारा उनका टेम्पल बनाया जाना चाहिए, तो इस लॉजिक से पूरी दुनिया उथल पथल हो जाएगी और सारे देशों की गवर्नमेंट्स तबाह हो जाएंगी, क्योंकि उनको अपने देश को उन लोगों को वापस करना पड़ेगा जो 2 या 3 हजार साल पहले यहाँ पर रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सबसे पुराने रहने वाले लोग अफ्रीका से आए थे, तो क्या इस वजह से आज के इंडिया पर उनका हक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कौन नहीं जानता कि अमेरिका के असली नेटिव असल में ब्लैक लोग हैं। सन 1500 या 1600 में गोरे लोग यहाँ पर आए और उनको गुलाम बनाकर यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो क्या इस लॉजिक की वजह से आज सारे गोरे लोगों को अमेरिका से निकाल देना चाहिए? ठीक इसी तरह 1,25,000 साल पहले कई अफ्रीकन ट्राइब माइग्रेंट्स करके आज के दौर के अरब में आ गए थे, तो क्या अरब कंट्रीज को इन्हीं अफ्रीकन के हवाले कर देना चाहिए? ये वो सवाल है जो आपको अपने से पूछना है। अब आते हैं दोबारा इजराइल पर। अगर आप लोगों का भी मानना ये है कि यहूदी इजराइल के सबसे पुराने नेटिव हैं और उनसे पहले इस जगह पर कोई नहीं रहता था, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये बात ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में लिखी है कि यहूदी यहाँ पर 1800 बीसी में यानी आज से लगभग 3800 साल पहले आए थे। उस वक्त यहाँ पर किनानी लोग रहते थे जो कि यहाँ के नेटिव थे, और मजे की बात यह है कि इन्हीं किनानी लोगों का डीएनए आज के दौर के फिलिस्तीनी मुसलमानों की 70% पॉपुलेशन से मैच करता है, जो ये साबित करता है कि फिलिस्तीनी लोग ही इस जगह के असल वारिस हैं। बाकी यहूदी तो इजराइल के फॉर्मेशन के बाद से ही पूरी दुनिया से इजराइल में सिमटते चले आ रहे हैं। इनमें से कई यहूदी एशियाई नस्ल के हैं, कई यूरोपियन नस्ल के हैं, जबकि कई अफ्रीकन नस्ल के भी हैं।
तो असल में यहूदियों को इसराइल का असली हकदार मानना ऐसा ही है जैसे कि अफ्रीकन को इंडिया और नेटिव अमेरिकन को अमेरिका का हकदार मानना है। वैसे इस बात पर डिबेट तो चलती रहेगी और लोग अलग अलग ओपिनियंस भी रखते रहेंगे। आपके ओपिनियंस क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।